19 जनवरी 2020 की सुबह लगभग 10 बजे की बात है। जयपुर के तालुका जयसिंहपुरा की रहने वाली 22 वर्षीय नैना उर्फ रेशमा मंगलानी अपनी स्कूटी लेकर पति के साथ घर से बाहर निकली तो वह वापस घर लौट कर नहीं आई। घर वालों ने उसका फ़ोन नंबर मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। काफ़ी देर रात होने के बाद वह घर नहीं लौटी तो उसके परिवार को चिंता होने लगी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के छोटे बच्चों को छोड़कर कहाँ चली गई। घर वालों ने रेशमा के पति अयाज अंसारी से बात की तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बेटी के गुमशुदगी के वजह से माता पिता घबरा गए, उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने बेटी के दोस्तों और सहेलियों से उसके बारे में पूछताछ की। फ़ोन करके अपने सगे संबंधियों से भी पूछताछ करते रहे, लेकिन रेशमा का पता नहीं चला। 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब नैना उर्फ रेशमा की कोई खबर नहीं मिली तो किसी अनहोनी को लेकर परिवार वालों का मन अशांत हो गया। सगे संबंधियों और पड़ोसियों की सलाह पर रेशमा के पिता थाना आमेर पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बातें बताकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई। थाना प्रभारी ने किसी पर संदेह शक होने के बारे में पूछा तो उन्होंने रेशमा के पति अयाज अंसारी पर संदेह जाहिर किया, क्योंकि वह उसके साथ निकला था। मामला पॉस कॉलोनी के एक प्रतिष्ठित परिवार के जुड़ा हुआ था, इसीलिए थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। रेशमा के पिता और परिवार वालों ने उसके पति अयाज अंसारी पर अपना संदेह जाहिर किया, इसीलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को बताया कि रेशमा सुबह 11 बजे से लेकर रात बजे तक उसके साथ उसके घर पर रही। रेशमा के पिता और परिवार वालों ने उसके पति अयाज अंसारी पर अपना संदेह जाहिर किया था, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी से पूछताछ की तो अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ उसके घर पर रही। इसके बाद वह चली गई थी। वह कहाँ गई इस बात को लेकर वह खुद भी परेशान है और उसे खोज रहा है। अयाज से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे घर भेज दिया और पुलिस अपने स्तर से रेशमा की खोज करने लगी। पुलिस के सामने यह बात आई, रेशमा बेहद खूबसूरत थी। यूट्यूबर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह अपने दोस्तों के और सहेलियों के साथ चैटिंग में व्यस्त रहती थी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह नए नए पोज में अपने फ़ोटो खींच कर शेयर करती थी। काफ़ी लोग पसंद भी करते थे। थोड़ी ही दिनों में रेशमा फेसबुक और यूट्यूब पर फेमस हो गई। फेसबुक पे रेशमा के 3300 से अधिक फॉलोवर बन चुके थे। वो अक्सर फ़ोन में बिजी रहा करती थी। रेशमा के पास घूमने के लिए एक स्कूटी थी जिसे लेकर वह अक्सर अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने के लिए आती जाती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि रेशमा मंगलानी की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेशमा की फ़ोन कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पहले कि पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स का अध्ययन करती, पुलिस को एक सनसनीखेज सूचना मिली। 21 जनवरी 2020 को सुबह के समय किसी राहगीर ने थाना आमेर में फ़ोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग स्थित नए माता के मंदिर के झाड़ियों में किसी युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मृतका का चेहरा इतना विकृत था, उसकी पहचान करना मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लाश से कुछ दूर एक स्कूटी खड़ी थी। एक दिन पहले ही रेशमा के पिता ने थाने में उस स्कूटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रेशमा की भी स्कूटी लेकर घर से निकली थी, इसलिए थाने प्रभारी ने रेशमा के घर वालों को फ़ोन करके मौके पर बुलवा लिया। घर वालों को मौके पर फ़ोन करके बुलाकर लाश की पहचान रेशमा के रूप में कर दी।
इसके बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। रेशमा की हत्या की खबर पाते ही उसके घर में मातम छा गया। रेशमा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि रेशमा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अयाज अंसारी ने ही की है। उन्होंने अयाज के खिलाफ केस दर्ज करवाई। जब यह खबर मीडिया द्वारा लोगों को पता चला तो जयपुर और आसपास के शहरों में रहने वाले रेशमा के फॉलोअर्स भी सख्ते में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देती शुरू कर दी।